नमस्कार, डिटेन 86 न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल आपको रोजाना आपके क्षेत्र के खबरों से जोड़े रखता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट यानी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाएं और तो और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं तीन बड़ी खबर जो डोंगरगढ़ और राजनांदगांव क्षेत्र से है। ये तीनों खबर आप तक पहुंचाएंगे, उससे पहले देख लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन। पहली खबर डोंगरगढ़ क्षेत्र से, जहां पर ग्राम पनियाजोब के किसानों ने खेतों में जाने के लिए धरसा निर्माण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। वहीं दूसरी खबर तुमड़ी बोर डोंगरगांव क्षेत्र से है, जहां पर नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। वहीं तीसरी खबर रहेगी डोंगरगढ़ क्षेत्र से, जहां पर गौ मांस की बिक्री करने वाले आरोपी को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथों पकड़ा है। ये तीनों खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, डीओ को फोन लगा रहा, फोन नहीं उठा रहे, तो भाई किससे बात करें हम लोग। लोकतंत्र प्रजातंत्र में आज सरकार हो या नेता हो या फिर अधिकारी हो, कभी कभी अपने पद के मद में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि उन्हें आम जनता की मांगे सुनाई ही नहीं देती। गरीबों का निवेदन उन्हें मिथ्या जान पड़ता है और बार बार निवेदन करने के बावजूद जब आम जनता की फरियाद नहीं सुनी जाती है, तब अधिकारी, नेता व प्रशासन को याद दिलाने के लिए धरना, चक्का जाम आंदोलन का सहारा लेने पर विवश होना पड़ता है। हमको शांत करा कर आप लोग चले जाते हो, विश्वास में जाते हैं कि आपने मैडम मेरे को फोन किया है। चलो जी, जाओ ट्रैक्टर में लकड़ी गंजी उंजी लाओ, सब इंचे बनाएंगे, इंचे खाएंगे। जब हमारा काम ही नहीं था, अगर इंचे बनाओ इंचे खाओ। इसी बात को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत बन्नारा कला के ग्रामीणों को भी अपने मांगों को मनवाने के लिए दल बल का सहारा लेना पड़ा और पहुंच गए सीधे वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय डोंगरगढ़ में। और ग्राम पंचायत बन्नारा कला के अंतर्गत आने वाले ग्राम पनियाजोब में कृषकों को अपने खेत आने जाने हेतु सड़क रास्ता नहीं है और न ही ग्राम के मवेशी को चराने के लिए ले जाने हेतु कोई रास्ता है। वहीं मवेशियों को चराने हेतु मुख्य मार्ग से ले जाने को मजबूर होना पड़ता है, जिसके चलते कुछ माह पहले दर्जनों गायें ट्रक के नीचे कुचले जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी तरह की घटना से बचने के लिए ग्राम पनियाजोब के शमशान घाट से जंगल खेत सीमा पार तक यानी धरसा, जो कि मार्ग है जो भूमि वन विभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत द्वारा उसी जगह पर मनरेगा के अंतर्गत कच्ची सड़क का निर्माण कराना चाहते हैं, जिससे मवेशियों व आम आदमी को आने जाने हेतु सुविधा मिल सके। लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु महीनों वन विभाग के चक्कर काटने पर भी जब उनकी बात वन विभाग के कानों तक नहीं पहुंची, तो मजबूरन उन्हें आंदोलन और चक्का जाम करने हेतु आमादा होना पड़ा। विभाग के दफ्तर पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है और क्या आश्वासन मिला अधिकारी से? मैं लीलार ध्रुव, सरपंच ग्राम पंचायत बरनारा कला। हमार ग्राम पंचायत बरनारा के आश्रित ग्राम पनियाजोब और कसन धरसा मांग के लिए आए हैं। एक बार पहले हमारे पनियाजोब में 3 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। जो मेन रोड है डोंगरगढ़ से बोर तालाब, उन्हें लगभग 20-25 जानवर खत्म हो चुके हैं। उन्हें अनुभागीय अधिकारी भी हम जानकारी दे चुके हैं। हम और नया एक रास्ता मांगा था, जो पुराना भी पहले से चले आए थे, उन्हें धरसा के मांग करो थे। वह बड़े झाड़ के जंगल आए थे, उन्हें और एनओसी के लिए वन विभागला भी हम 3 महीना हो गए दे हैं। वह टाल मटोल करे थे, अभी तक हम लोग साफ जवाब मिले नहीं है। यदि वो धरसा बन जाते तो हमारे एक्सीडेंट की संभावना नहीं रही जाएगी। आज अधिकारी मतलब क्या बोला? अब जब यहाँ पहुँचे हैं तो एक भी मतलब मुख्य कोई अधिकारी नहीं जो जवाब दे सके। यहाँ कोई कहा था कि मीटिंग में जो कहा था कि बाहर छुट्टी है, तो हमारा सही जवाब नहीं मिल पाते। इसलिए हम यही मन बना था कि आने वाले टाइम में मतलब 2-4 दिन में हम फिर चक्का जाम करे के विचार हैं। नाम और पद बता दो। मैं लीलार ध्रुव, सरपंच ग्राम पंचायत बरनारा कला।
हम आपको बता दें कि इसी प्रकार की मांग को लेकर राउरकेला के ग्रामीण और बन्नारा कला के ग्रामीण एक साथ एकत्रित होकर अपनी मांग को लेकर वन परिक्षेत्र उत्तर बोर तालाब पहुंचे, जहां पर बहुत ही समझाइश और अनुविभागीय अधिकारी वन के नहीं होने और आने पर कार्रवाई करने के लिए आश्वासन के बाद ग्रामीण अपने गंतव्य को लौट गए। जनपद पंचायत डोंगरगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धौराभाठा में जन जागरण दिव्यांग जन संगठन व सूर्योदय दिव्यांग जन संगठन द्वारा निःशुल्क नेत्र मोतियाबिंद जांच एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिश्चियन फेलोशिप BMZ शोर संस्था चांदमारी राजनांदगांव द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। विशेष रूप से मोतियाबिंद का भी निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मदन साहू जिला किसान कांग्रेस राजनांदगांव के अध्यक्षता पीताम्बर देश लहरे सरपंच धौराभाठा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेंद्र साहू जिला किसान कांग्रेस राजनांदगांव महामंत्री, हेमंत साहू, अशोक साहू, मनसुख साहू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज आपकी संस्था के द्वारा नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है और कितने लोगों की जांच हुई है, इसमें कितने लोगों को चश्मा दिया गया है? अभी हम लोग 11 लोगों को चश्मा दिए हैं जी, और कुछ लोग जो है कम से कम हमारे पास रजिस्ट्रेशन पंजी है जी, जो लोग आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। उसमें लगभग 61 लोगों का पंजीकृत हुआ है, जिसमें जिनको चश्मा की ज़रूरत है हमारे पास जो उपलब्ध है जी, पॉइंट के हिसाब से, तो उनको चश्मा वितरण किया जा रहा है। और जिनको अगर पॉइंट ज़्यादा है या कम है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, निश्चित ही उनको 1 सप्ताह के अंदर हम चश्मा वितरण करेंगे। इसके पूर्व भी 1 साल पूर्व हमने शिविर लगाए थे यहाँ पे, वहाँ पे भी हमने कम से कम 10-20 लोगों का ये योजना का लाभ दिए हैं। और हमारा कोशिश ये है कि जितने भी दिव्यांग जन हैं, और चाहे नेत्र से हो, पैर से हो, आँख से हो, कान से हो, मैं शासन से एक ही आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे गांव में हमने देखा है कि 60% 90% की विकलांगता है, लेकिन शासन का कानून ये कहता है, जनपद ग्राम पंचायत तो प्रस्ताव कर देता है कि इनको पेंशन मिलना चाहिए, योजना का विभिन्न योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ BPL का बाध्यता है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि BPL की जो बाध्यता है उनको हटाया जाए, और जिनको जो योग्य है, जो गवर्नमेंट जो डॉक्टर जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बना है, जिनका विकलांगता प्रमाण पत्र है, उनको वो पेंशन का लाभ मिले। साथ ही पेंशन में ही 350 रुपये में हमारे देश का दिव्यांगों का विकास नहीं होगा, जीवन यापन नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमारे देश की महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं बचपन की एक याद दिलाना चाहूँगा, मैं 1 रुपये में रोजी किया हूँ, 1 रुपये में। आज मैं 350 रुपया रोजी काम करके ये काम कर रहा हूँ, तो सब चीज़ का, वस्तु का, रेल का, पेट्रोल का, डीजल का, खाद्यान्न का, हर चीज़ का जब वृद्धि होता है, महंगाई बढ़ता है, तो हमारे दिव्यांग लोगों के लिए क्या गवर्नमेंट के लिए बजट नहीं है? कई राज्यों में मेरे पास एक सूची आया था, कहीं पे 1500 रुपया है, कहीं पे 1000 रुपया है, कहीं पे 700 रुपया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कम से कम 2000, जब से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार बना है, तो उसमें सिर्फ 50 रुपये का वृद्धि हुआ है, ओनली फॉर 50 रुपया। ये मेरे जानकारी में। मैं यही कहना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो BPL के दायरे में आते हैं, जिनका 40% से ऊपर है। कल मैं एक बैठक लिया डोंगरगांव जनपद में, मेरे पास 11 लोगों का वो लिस्ट आया है जिनको ट्राइसिकल की आवश्यकता है, जिसमें 25 लोग ऐसे हैं जिनको मोटराइज्ड साइकिल की बैटरी वाला, उनकी इलेक्ट्रॉनिक ट्राइसिकल की जरूरत। लेकिन अभी तक के उनको जनपद अध्यक्ष से भी बात किया, बोले भैया ये बहुत जल्दी खराब होते हैं, इसलिए समाज कल्याण विभाग खरीदना बंद कर दीजिए। तो मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि योग्य अनुसार, जरूरत के अनुसार अगर उनको मोटराइज्ड दिया जाए और दिव्यांगों की पेंशन में वृद्धि किया जाए। एक महत्वपूर्ण बात मैंने समाज कल्याण विभाग के हमारे मीटिंग था वहाँ
क्रिश्चियन फेलोशिप में, तो मनीषा मैम आए थे समाज कल्याण में। उनके बाद देखा कि मैम हमारे डोंगरगांव ब्लॉक में और छत्तीसगढ़ में कितने जिले में निःशक्त जन कार्य करता है, तो बोले 3 जिले में हमारे डोंगरगांव भी आता है, राजनांदगांव जिला में। मैं 76 पंचायत है लगभग डोंगरगांव जनपद में, मात्र मेरे को सूची मिला है 63 पंचायत का, जिसमें दिव्यांग कार्य करता है। बाकी गांव में ना दिव्यांग जनों के लिए कोई कार्य करता है ना कोई देखने वाला। ये विषय को जब हमने देखा तो मैं खुद एक संस्था जन जागरण ब्लॉक स्तर पे और अपने गांव में और 51 गांव में हमारा संगठन जारी है, उनको 500 रुपया दिया जाता है। 500 रुपये के बजाय कम से कम उनका 5000 निःशक्त जन कार्यकर्ता का वेतन होना चाहिए, तभी वो दिल से और मतलब कहा जाए जो सेवा देना चाहिए वो देंगे। साथ ही हमारे जो गांव में दिव्यांग कार्यकर्ता नहीं है उन गांवों में भी ये नियुक्ति हो, ताकि ऐसा कोई गांव ना छूटे, ऐसा कोई दिव्यांग भाई बहनें ना छूटे जो सरकार की योजना है वो उनको लाभ से वंचित हो। जय हिंद, जय भारत। अनुदान जो मिलते ये जो संस्था है दिव्यांग जन के, ये तो बगैर अनुदान के काम करते, लोगों से सहयोग लेकर के स्वयं श्रमदान करके सहयोग करते। और जिन एनजीओ जिन शासन से सहयोग मिलते, यदि इस टाइप के सहयोग करे तो निश्चित तौर पे क्षेत्र के विकास में लोगों के सहयोग में बहुत बड़ी भूमिका रहती। पर मुझे लगता है कि जिन हिसाब से संस्था ला जो सहयोग मिलते, अनुदान राशि मिलते, ओकर अनुरूप जो काम होना चाहिए नहीं हो पाए। मीडिया के माध्यम से विकलांगों ने अपनी मांग रखी कि दिव्यांगों को सर्वे सूची से अलग रखें। कोई भी दिव्यांग हो, कैसे भी हो, उन्हें शासन से विकलांग श्रेणीगत लाभ पेंशन दिया जाए। विकलांगों को नियम के तराजू में न तौले, जो वास्तव में विकलांग हो और जरूरतमंद हो उन्हें पेंशन दिया जाए और कम से कम 5000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जाए, क्योंकि जब हाथ पैर से सही सलामत नेताओं को और अधिकारियों को लाखों रुपए प्रति माह पेंशन दी जा सकती है, तो विकलांगों को 5000 रुपये प्रति माह देने में इतना कष्ट क्यों है? धर्मनगरी डोंगरगढ़ में श्री हनुमान भक्त युवा समिति के सदस्यों को सूचना मिली कि रविदास नगर में निवासी अनिल हटीले के द्वारा कई महीनों से गौ मांस की बिक्री कर रहा है। आज मौके पर श्री हनुमान भक्त युवा समिति, हिंदू परिषद बजरंग दल व हिंदू युवा मंच के संयुक्त सदस्य पहुंचे व आरोपी को रंगे हाथ गौ माता के मांस व लकड़ी से कुदा ऑटो के साथ पकड़ाया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने तत्काल एसडीओपी कृष्ण कुमार पटेल को सूचित करते हुए आरोपी को पुलिस प्रशासन को सौंपा व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की। साथ ही प्रशासन के द्वारा आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन मिला। आप लोग के द्वारा आज कार्रवाई की गई है ना, रविदास नगर में जो गौ का जो मांस भक्षण करते हैं है ना, और जो गलत तरीके से इसका वो करते हैं, उसके बारे में बताएं क्या कार्रवाई की गई आप लोग के द्वारा? कुछ महीने से हमको जानकारी मिल रही थी कि रविदास नगर में अनिल हटीले के द्वारा गाय को जो ट्रेन में कट जाती है, दुर्घटना हो जाती है, अस्वस्थ गाय रहती है, उसको ला करके काट करके यहाँ पर गाय का मांस और गोश्त बेचा जाता है। इसमें शहर के कुछ अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर उससे गौ मांस खरीदते हैं और उसकी बिक्री का कार्य अनिल हटीले के द्वारा किया जा रहा है। सूचना मिली थी आज सवेरे हमारे कार्यकर्ता और हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, हिंदू युवा मंच, हनुमान भक्त समिति के कार्यकर्ता और अन्य संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और वस्तु स्थिति पर देखे कि वास्तव में वहां पर गौ माता का पूरा शरीर का अंग बिखरा पड़ा था और प्रशासन को एसडीओपी साहब को सूचनार्थ किए, जानकारी दिए, तो उनके द्वारा भी स्टाफ को, थाना स्टाफ को भेजा गया और मौके पे हमको गौ माता का शरीर का पूरा अंग वहाँ पर मौजूद मिला। प्रशासन के द्वारा वहाँ पर जब्ती बनाया गया और आरोपी को थाने लेकर आया गया और प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई करने का ऐसा आश्वासन हमको मिला है। ऐसा भी मतलब सुनने में आता है कि वहाँ पैकेट बन के बाहर से भी यहाँ पर आता है। हाँ, जानकारी ऐसे यहाँ के कुछ कार्यकर्ता जो गौ माता के प्रति, गौ सेवा के प्रति कार्य करते रहते हैं, वो बताते हैं कि समय समय पर आरोपी द्वारा
गौ मांस की बिक्री बाहर के क्षेत्रों में भी करता है और शहरी क्षेत्रों में भी अलग अलग वार्डों में जाकर करता है। उसी सूचना हमको महाराष्ट्र से मिली भी सप्लाई हो रही है, ये भी खबर सामने आ रही है। कुछ वर्ष पहले भी बाहर के लोग महाराष्ट्र से डोंगरगढ़ शहर में आकर के जो ऐसे गलत चीज़ों का सेवन करते हैं उनको बिक्री करते हैं, सूचनार्थ मिली थी। और आगे भी ऐसे अगर हम समिति को जानकारी मिलेगी तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेंगे। सर, आज जो कार्रवाई की गई है गौ मांस वाले के ऊपर में क्या था मामला? थाना डोंगर अंतर्गत आज सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा गौ मांस की बिक्री की जा रही है और इस पे सूचना पे त्वरित पुलिस स्टाफ पहुंची और उसको वेरीफाई की, जिसमें उसके पास से 2 बोरी मांस मिला, जिसमें थाने में लाकर उसके ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध की गई है और उसको रिमांड में भेजा जा रहा है। और उसके पास जो गाड़ी था जिसमें परिवहन करता था उसको भी जब्त की गई है। सर, आरोपी का नाम? अनिल हटीले, जो कि डोंगरगढ़ का रहने वाले हैं और जिनकी गिरफ्तारी की गई है। सर, जेल भेजेंगे सर? हाँ, उसको आज रिमांड में भेजा जाएगा या जेल भेजा जाएगा। हनुमान भक्त समिति के हनी गुप्ता, कमल किशोर शर्मा, रजत देश पांडे, अमन नामदेव, आलोक सोनी, शिवम प्रताप सिंह, विलास गबने, अविनाश पोद्दार, पुष्प तराने, शुभम देशमुख, अतुल अग्रवाल, आलोक प्रताप सिंह, अविनाश शर्मा, योगेश कंद्रा, कृतेश साहू, शुभम महोबिया, अमित यादव, ऋषभ डाकहा, शुभम गौवाली, साथ ही तरुण हथेल, आशीष साहू, विमल अग्रवाल, सुब्रतो राय व विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने अपना विशेष योगदान दिया है। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोरली की रिपोर्ट।